शून्य करार के क्रम में हम पढ़ रहे थे कि ऐसा करार जो विवाह का अवरोधक करार है, तो ऐसा करार भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत शून्य होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि ऐसा करार जो व्यापार में अवरोध उत्पन्न करता है, वह करार भी भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत शून्य होता है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि यदि कोई विधिक कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न करने वाला करार है, ऐसा करार भी धारा 28 के अंतर्गत शून्य होता है। अब शून्य करार के क्रम में अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसा करार जो अनिश्चित है, जिसके बारे में संविधान अधिनियम की धारा 29 में बताया गया है, 29 में बताया गया है, वह करार भी शून्य होता है। आइए धारा 29 को पढ़ते हैं। धारा 29 में लिखा है, वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना शक्य नहीं है, शक्य मतलब संभव नहीं है, ऐसा करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं है या जिसका निश्चित अर्थ किया जाना संभव नहीं है, ऐसे करार भी शून्य होते हैं। और ऐसे करार शून्य होते हैं तो संविदा का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। अब आगे देखते हैं, धारा 29 का अगर विश्लेषण करते हैं तो क्या निकल के आता है। धारा 29 का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है, पहला, ऐसे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है शून्य है, तथा ऐसे करार जिनका अर्थ निश्चित किए जाने योग्य नहीं है, वो करार शून्य है। दोनों का क्या मतलब है, आइए पहले का अर्थ समझते हैं। ऐसे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है। ऐसे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है अनिश्चित करार कहे जाते हैं। इनके संबंध में यह मान लिया जाता है कि पक्षकारों का आशय विधिक संबंध सृजित करने का नहीं था। तो ऐसा करार जिनका अर्थ ही निश्चित नहीं है, वहाँ यह मान लिया जाता है कि ऐसे पक्षकारों का आशय विधिक संबंध सृजित करने का नहीं था। जैसे संविधान अधिनियम में धारा 29 में जो दृष्टांत ए और दृष्टांत एफ दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण इसका है। जैसे बी को ए 100 टन तेल बेचने का करार करता है। ए बी को कहता है कि मैं आपको 100 टन तेल दूंगा। इसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल आश्रित था। करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। हम आपसे कह दें कि हम आपको जो है नोट्स देंगे, किस सब्जेक्ट का नोट्स देंगे यह नहीं बताया, तो यह करार निश्चित नहीं है। और यह निश्चित न होने की वजह से अनिश्चित करार है, और अनिश्चित करार शून्य करार की श्रेणी में आते हैं। अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किए गए हैं भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत। एक उदाहरण इसका और भी है, ये भी देख लीजिए। बी को ए अपना सफ़ेद घोड़ा 500 या 1000 रुपये में बेचने का करार करता है। यहाँ दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि इन दो कीमतों में से कौन सी कीमत दी जानी है, तो इसको कहते हैं क्या, शून्य करार। अब आइए देखते हैं जिनके अर्थ निश्चित किए जाने योग्य नहीं हैं। धारा 29 में एक करार का प्रकार दिया गया है जिनका अर्थ निश्चित नहीं है, और एक करार का प्रकार दिया गया है जिनका अर्थ निश्चित किया जाना संभव नहीं है। तो दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं जिनका अर्थ निश्चित किया जाना संभव नहीं है। तो ऐसे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता, ऐसे करार भी धारा 29 के अंतर्गत शून्य होते हैं। अर्थात ऐसे करार जो देखने में तो अनिश्चित लगते हैं किंतु उनका अर्थ सामान्य प्रज्ञा का प्रयोग करके निश्चित किया जा सकता है, तो ऐसे करार शून्य नहीं होते। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। ए जो केवल नारियल के तेल का व्यवसायी है, बी को 100 टन तेल बेचने का करार करता है। ए के व्यापार की प्रकृति इन शब्दों का अर्थ उपदर्शित करती है कि ए ने नारियल के तेल को ही बेचने की संविदा की थी। कहने का मतलब ये है, ए केवल नारियल का तेल बेचता है और करार करता है किसी व्यक्ति से, चलिए मैं 100 टन तेल आपको दे दूंगा। तो ये अनिश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति सामान्य प्रज्ञा का इस्तेमाल करके कह सकता है कि वो व्यक्ति तो केवल नारियल का तेल ही बेचता है, तो वो उसने करार नारियल के तेल के संबंध में किया होगा। तो ऐसा करार जिनका अर्थ ये यहाँ अनिश्चित तो है, लेकिन प्रज्ञा का इस्तेमाल करके, दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने समझ का इस्तेमाल करके कोई भी कह सकता है कि ऐसा करार निश्चित किया जा सकता है। तो ये निश्चित करना संभव है, ऐसा करार शून्य नहीं है। ऐसा करार जो अनिश्चित है और निश्चित किया जाना संभव नहीं है, ऐसे करार ही धारा 29 के अंतर्गत क्या होते हैं, शून्य होते हैं।
तो ये था आपका अनिश्चित करार। अब धारा 30 में भी है एक प्रकार का करार, वो है जिसको कहते हैं बाजी करार। धारा 30 में बाजी करार, ये क्या होता है, आइए लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 30 यह घोषणा करती है कि बाजी लगाने के अनुरोध के करार शून्य होते हैं, और जिस चीज़ के बारे में अब कथित है कि वह बाजी लगाकर जीती गई है उसकी वसूली के लिए बात नहीं लाया जा सकता। जो किसी व्यक्ति को किसी खेल या अन्य अनिश्चित के जिसके बारे में बाजी लगाई गई है, सट्टा जिसको कहते हैं, सट्टा लगा कर अगर आप कुछ जीतते हैं तो यह बाजी करार क्या होता है, यह जो है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत शून्य होता है। बशर्ते ध्यान देना है क्या, किसी अनिश्चित घटना के संबंध में करार के दोनों पक्षकार का विपरीत मत होना चाहिए। करार के प्रत्येक पक्षकार की जीतने या हारने की संभावना होनी चाहिए। पक्षकारों का घटना में दाव शर्त के अतिरिक्त अन्य कोई हित या स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तब ऐसा करार बाजी करार होता है, और बाजी करार शून्य होता है। तो इसका एक अपवाद है क्या, यह धारा घुड़दौड़ में किसी को चंदा देने या पारितोषिक देने जो 500 रुपये या उससे अधिक हो पर प्रभाव नहीं डालती है। तो इस तरीके से आपने भारतीय संविदा अधिनियम में शून्य करार को देखा, जिसके अंतर्गत विवाह का अवरोधक करार, व्यापार का अवरोधक करार, विधिक कार्रवाइयों का अवरोधक करार, अनिश्चित करार और बाजी टाइप के करार, ये करार शून्य होते हैं और ये प्रारंभतः शून्य होते हैं, जिसके कारण संविदा का कभी रूप नहीं ले पाते। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते।